ड्रैकुनोस अपने पावर्स का यूज करके ऐश और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को ओरिजिनल वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करता है। सभी लोगों की आंखें बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद टोबियास की आंखें खुलती है और वो देखता है कि हम एक फॉरेस्ट में आ चुके हैं और आसपास काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। सभी बेहोश थे। टोबियास एक एक करके सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को उठाता है। सिंथिया कहती है क्या हम ओरिजिनल वर्ल्ड में पहुंच गए? टोबियास कहता है कि फिलहाल के लिए तो हम एक फॉरेस्ट के अंदर है और इसको देखकर हम कुछ भी नहीं बता सकते। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी कंफ्यूज होते हैं, पर तभी ऊपर से काफी सारे पीजीस उड़ते हुए जाते हैं। ऐश कहता है वो देखो वहाँ पर काफी सारे पीजी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ल्ड में ही बिलोंग करते हैं। पर काफी लोग उस पीजी को मिस कर देते हैं, पर तभी उनके पीछे एक पीजियॉट और फियरो आते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। यहाँ पर पीजियॉट डोमिनेट करता है और धीरे धीरे वो दोनों आगे निकल जाते हैं। ब्रॉक कहता है कुछ पीजीस, उसके पीछे एक पीजियॉट और एक फियरो। ये तो विरिडियन फॉरेस्ट का सीन है। यहाँ पर हमेशा इन दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में राइवलरी चलती रहती है। आसपास काफी सारे पोकेमॉन्स की आवाज थी जो कि एट्रो रीजन से काफी अलग थी। कुछ ही टाइम में उनको ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि प्राइम में बटरफ्री, कैटरपी और बीड्रिल। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। मिस्टी कहती है फाइनली हम ओरिजिनल वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं और यहीं पे आसपास पैलेट टाउन भी होना चाहिए। बट इससे पहले कि वो लोग कुछ और करते, ऐश को याद आता है कि उसका ड्रैकुनोस तो आसपास है ही नहीं। सभी लोग ड्रैकुनोस को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ ही दूरी पर उनको ड्रैकुनोस देखने को मिलता है जो कि इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था। ड्रैकुनोस काफी टाइम से कैद था और उसने इस वर्ल्ड को नहीं देखा था। ऐश कहता है हे ड्रैकुनोस तुम क्या कर रहे हो? ड्रैकुनोस ऐश को देखता है। दूसरे वर्ल्ड में आते हुए सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स और पोकेमॉन तो बेहोश हो गए थे, पर ड्रैकुनोस को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और जब तक पोकेमॉन ट्रेनर्स उठते, ड्रैकुनोस इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था। वेल, अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश से हाथ मिलाते हैं और सभी लोग अपने अपने रीजन के तरफ चले जाते हैं। वहीं पर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना आगे बढ़ते हैं पैलेट टाउन की तरफ। उनके साथ ड्रैकुनोस भी था। कुछ टाइम तक ट्रैवल करने के बाद उनको फाइनली दूर से पैलेट टाउन दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखकर ऐश काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो काफी टाइम से अपने घर से दूर था एंड वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। वो भागना स्टार्ट कर देता है। मिस्टी, ब्रॉक और सैना भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। वो भी ऐश के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ड्रैकुनोस उड़ते हुए सबसे पहले पैलेट टाउन पहुंच जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर ऐश की मॉम और मिस्टर माइम प्लांट्स को पानी दे रहे थे। वो ऐश को देखकर शॉक हो जाते हैं। ऐश की मॉम ऐश को गले लगाती है और कहती है कि तुम फाइनली वापस आ गए, बट क्या तुम्हारा गोल पूरा हुआ? मिस्टी, ब्रॉक और सैना ये सब स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं। अचानक से इतनी आवाज सुनकर ऐश के डैड, जो कि घर में थे, वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ डेलिया, अचानक से इतना शोर क्यों होने लगा? तभी वो ऐश और उसके फ्रेंड्स को देखकर सरप्राइज रह जाते हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग आने वाले थे। वो ऐश के साथ ड्रैकुनोस को भी देखते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए ऐश अपने डैड को गले लगा लेता है। ऐश के मॉम और डैड मिस्टी, सैना और ब्रॉक से भी मिलते हैं, जिसके बाद वो घर के अंदर जाते हैं। ऐश के डैड कहते हैं कि ऐश क्या तुम्हारा गोल पूरा हुआ? क्या तुम्हें लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स वापस मिले? और क्या तुमने हेक्टर को डिफीट किया? मैंने सुना था कि वो सुपर स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो तुम्हारे लिए एक स्पेशल पोकेमॉन को भी कैच कर रहा है। डेफिनेटली उसको हराना काफी डिफिकल्ट है और मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए कुछ कोशिश कर रहा था। ये सुनकर ब्रॉक, मिस्टी और सैना स्माइल करते हैं। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि मैंने हेक्टर को डिफीट कर दिया है। ये सुनकर ऐश के डैड पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? ऐश कहता है कि हाँ सच में, और वो भी 2 बार। ऐश सारी की सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। ऐश के डैड ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं। उनको पता था कि ऐश डेफिनेटली हेक्टर को डिफीट करेगा, पर हेक्टर के उस स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को कैच करने के बाद उनको लगा था कि ऐश को हेक्टर को डिफीट करने में टाइम लगेगा। पर ऐश ने फर्स्ट ट्राई में ही हेक्टर को डिफीट कर दिया। ऐश अपने बैग से वो कप निकालता है जो कि उसको वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मिला था। ये कप काफी बड़ा और यूनिक था। ऐश के डैड इस कप को हाथ में लेते हैं और कहते हैं वाव, ये तो काफी अमेजिंग है। अब तुम्हारे कलेक्शन में एक और कप शामिल हो चुका है और इसको जीतने के लिए तुमने काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट किया है। डेफिनेटली इसके लिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद 3 चॉइसेस में से ऐश ने किसको चूज किया है? ऐश के डैड कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने 4 पोकेमॉन्स का यूज करके हेक्टर को डिफीट कर दिया, जबकि वो उस वर्ल्ड के गॉड पोकेमॉन को लेकर आया था। ब्रॉक कहता है कि अगर हेक्टर उस वर्ल्ड के गॉड को नहीं लेकर आता तो ऐश के हुपा और रेक्वाजा ने ही पूरा काम कर दिया था, पर लास्ट में वो गॉड पोकेमॉन आकर ऐश के 3 पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। पर फिर भी ऐश ने इस बैटल को काफी डोमिनेटिंग तरीके से जीता। ऐश के फादर ऐश के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अमेजिंग, अब तुम सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड के नहीं बल्कि दूसरे वर्ल्ड के भी सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन चुके हो। पर क्या हेक्टर को डिफीट करने के बाद हेक्टर ने तुम्हें सारे पोकेमॉन्स वादे के मुताबिक वापस कर दिए? ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है कि बिल्कुल, हेक्टर ने मेरे अलावा और भी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोकेमॉन को कैद करके रखा था। मैंने सारे पोकेमॉन्स को रिलीज कराया और अब मेरे पास हुपा, आर्सेस, रेक्वाजा एंड बाकी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ चुके हैं।
फिलहाल के लिए यहाँ पर उन सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालना सेफ नहीं होगा, हम उनको प्रोफेसर ओक के लैब में रिलीज करेंगे। ये सुनते ही ऐश के फादर की खुशी टॉप लेवल पर पहुंच चुकी थी। ऐश ने अपने सारे गोल को कंप्लीट कर लिया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। ऐश अपने बैग से एक पोकेबॉल बाहर निकालता है और कहता है ये पोकेबॉल मुझे पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मिला है। इसका कैच रेट 100% है और मैं इसका यूज करके किसी भी पोकेमॉन को 1 ट्राई में कैच कर सकता हूँ। ऐश के फादर कहते हैं कि अमेजिंग, ये तो तुम्हारे काफी काम आने वाला है, तुम इसको फ्यूचर में किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के ऊपर यूज करना। इसके अलावा ऐश अपने फादर को ओल्ड मैन के बारे में भी बताता है, जो कि उनको अचानक से मिल गए थे। इन्होंने पूरे एट्रो रीजन में ऐश की काफी मदद करी है और इन्हीं की वजह से ऐश पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाया था। इवन ओल्ड मैन ने फाइनल बैटल के अंदर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि एक्लिप्सर एक्स भी ऐश को यूज करने के लिए दे दिया था एंड फिर वो एंड तक ऐश के साथ थे। ये सुनते ही ऐश के फादर हेजिटेट करते हैं। वो कहते हैं क्या एक ओल्ड मैन जो कि एट्रो रीजन में रहते हैं और उनके पास एक एक्लिप्सर एक्स भी था, क्या वो पोकेमॉन किसी एक अलग वर्ल्ड से बिलोंग करता है? ऐश कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, बट आपको ये कैसे पता और आप ये सुनकर इतने घबरा क्यों गए? ऐश के फादर कहते हैं नहीं मैंने इस पोकेमॉन का नाम कभी भी नहीं सुना था, इसीलिए मुझे लगा कि ये पोकेमॉन किसी और वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। वेल क्या ओल्ड मैन तुम्हारे साथ यहाँ पर आए हैं? मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। ऐश कहता है कि वेल हमने ओल्ड मैन को काफी फोर्स किया इस वर्ल्ड में आने के लिए, पर पता नहीं क्यों उन्होंने इस वर्ल्ड में आने से मना कर दिया और रीजन दिया कि वो घोस्ट पोकेमॉन ट्रेयर से फाइट करना चाहते हैं, जो कि उस वर्ल्ड का एक काफी मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेयर है और वो स्लीवो रीजन से बिलोंग करता है। फाइनली ऐश के फादर रिलैक्स करते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो वो ओल्ड मैन उसी वर्ल्ड में है, वो तो एक काफी अच्छे इंसान और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेयर थे। ऐश कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे उनमें किसी अपने की फील आती थी और उनके पास सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे जो कि मुझे भी डिफीट करने के लिए काफी थे। इससे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना हूँ कि टॉप पोकेमॉन ट्रेयर्स को डिफीट कर पाऊँ। मैं कभी ना कभी जरूर उनके इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उनको एक 6on6 बैटल में डिफीट करके दिखाऊंगा, पर क्या पता हम उनसे दोबारा मिल भी पाएंगे या फिर नहीं। ऐश के डैड कहते हैं जरूर तुम उनसे वापस मिलोगे। वेल ऐश उसके फ्रेंड्स और फैमिली काफी टाइम तक बात करते हैं और इसके बाद ऐश के डैड कहते हैं कि ऐश तुम्हें प्रोफेसर ओक भी काफी याद कर रहे थे। एरोड्रेक तुम्हारे बिना काफी परेशान हो गया है और वो अब इस वर्ल्ड को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा। साथ में प्रोफेसर ओक तुम्हारे पोकेमॉन्स को देखना चाहते हैं और उनके ऊपर रिसर्च भी करना चाहते हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। ये सुनते ही ऐश और उसके फ्रेंड्स निकल जाते हैं प्रोफेसर ओक के लैब के लिए। जैसे ही वो प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंचते हैं उनको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं।